अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है और मैं टेरेस में आई थी और यहाँ पर आज काफ़ी बादल बन रहे थे, यानी कि बारिश का अमकान है और रात तक। और आज बारिश हुई भी थी रात को। तो बस मैं वही देख रही थी और मैं इस टाइम किचन में जाने लगी थी क्योंकि मुझे खाना वगैरह बनाना था। तो उसके लिए सारी तैयारी वगैरह मैंने कर ली थी, लेकिन गैस अभी तक नहीं आई थी, तो इसलिए फिर मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस में आ गई। तो यहाँ पर आज खाना में कुछ स्पेशल बना रही हूँ और हमारे घर कोई आ नहीं रहा, तो मैं सिर्फ़ अपनी यानी फरमाइश पर, यानी अपनी ख्वाहिश पर मैं अपने लिए आज ख़ास किस्म का खाना बना रही हूँ, यानी जो जो चीज़ें मुझे पसंद हैं और काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं बनाऊँ। तो बस आज मैं वही कुछ बनाने वाली हूँ, यानी कि आज मुझे छुट्टी थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज अपने लिए टाइम थोड़ा सा निकाला जाए। तो इसलिए फिर मैंने अपने आप को खुश करने के लिए आज एक स्पेशल किस्म का अपने लिए डिनर तैयार किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ आलू के कटलेट्स और उसके लिए मैंने ये कुछ स्पाइसेस लिए हैं, जिसमें है सूखी मेथी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और सुर्ख मिर्च है, जिसको हम दादड़ मिर्च बोलते हैं, वो मिर्च है। और इसके अलावा दूसरी सुर्ख मिर्च है, नमक है, अजवाइन है और इसके अलावा सब्ज़ धनिया है और सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। और इन सब को मैंने किया है अच्छी तरह से मिक्स, और मिक्स करने के बाद इनकी मैंने बना ली हैं टिक्कियाँ और इन्हें अभी मैं रखूँगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। और अभी गैस नहीं आई थी तो मैंने सोचा कि ये काम मैं कर लूँ, क्योंकि आलू तो मैंने दोपहर में ही बॉयल करके रख लिए थे और साथ में मैंने ये खीर बना ली थी मीठे में। और ये खीर बहुत ही स्पेशल किस्म की खीर मैंने तैयार की थी। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारी यानी मज़े की खीर तैयार हुई है और इसका कलर कितना प्यारा है। यानी ये पक पक के इतनी हुई है, तो मैंने अराउंड अबाउट 2 केजी दूध था जिससे ये थोड़ी सी खीर तैयार हुई है। तो बस इसमें मैंने अभी कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाले थे, तो ये ठंडी हो चुकी है, लेकिन अभी इसे मुझे फ्रिज में रखना है ताकि जब तक हमने खाना खाना है तब तक ये खीर भी ठंडी हो जाए। तो ड्राई फ्रूट्स मैं इसके ऊपर ही डालूँगी और वो भी मैंने रख दिए हैं, यानी ड्राई फ्रूट्स को मैंने थोड़ा सा धो लिया है। धोने का मकसद ये है कि ड्राई फ्रूट्स साफ़ हो जाते हैं, यानी उनमें थोड़ी बहुत मिट्टी लगी होती है, तो बस वो अच्छी तरह से साफ़ हो गई। तो यहाँ पर खीर क्योंकि मेरी काफ़ी थिक थी, तो मैं उसको ऊपर से थोड़ा सा प्लेन कर रही थी और अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो बस खीर को मैं रखूँगी फ्रिज में और इस खीर की रेसिपी मैं आपको कभी दूँगी अगर आप कहेंगे तो। और ये खीर मैंने एक सीक्रेट चीज़ इसमें डाली थी, तो वो जब मैं आपको रेसिपी बताऊंगी तो तब ही मैं आपको बताऊंगी। तो बस खीर मैंने तैयार कर ली और ड्राई फ्रूट्स मैंने इस पर ऐड कर दिए, और मैंने काट कर ऐड नहीं किए क्योंकि भाई टाइम नहीं था मेरे पास, और इसलिए फिर मैंने ऐसे ही इनको डाल दिया और इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, और मटर पुलाव मेरा बहुत ही फेवरेट है, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। तो यहाँ पर मटर पुलाव मैं बिल्कुल सादा सा बना रही हूँ, यानी इसमें स्पाइसेस वगैरह इतने ऐड नहीं कर रही। तो सिर्फ मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है और बाकी अदरक, लहसुन और टमाटर, प्याज वगैरह और सब्ज़ मिर्चें वगैरह जो हम आम खानों में इस्तेमाल करते हैं, तो बस वही ऐड किया है। तो मसाले में मैंने सिर्फ इसमें ज़ीरा ऐड किया है और इसको अब मैं पानी ये डाल के तो रख दूँगी। जब पानी में बॉयल आएगा तो फिर मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने आलू और मटर का सालन रखा है, और आलू और मटर का सालन मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड तो एज़ यूजुअल खाना खाएंगे, तो उनके लिए मैंने क्योंकि रोटी बनानी है तो इसलिए फिर मुझे सालन बनाना ज़रूरी है। वरना मैं अगर खुद सिर्फ़ अकेला अपने लिए खाना बना रही होती तो मैंने सिर्फ मटर पुलाव वगैरह ही बनाना था।
तो खैर मैं कोई यानी मीट लवर नहीं हूँ, मुझे कोई इतना मीट पसंद नहीं है। तो मैं आम तौर पर यानी वेजिटेरियन हूँ और वेजिटेबल्स मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। इसके अलावा दालें वगैरह मेरी बहुत फ़ेवरेट हैं। तो मैं अगर ख़ुद के लिए कोई स्पेशल चीज़ बनाती हूँ तो मैं बस ऐसी ही बनाती हूँ, यानी उसमें वेजिटेबल्स वगैरह ही होती हैं। तो इसलिए फिर मैं मटर पुलाव बना रही हूँ और साथ में मैं आलू के कटलेट्स बनाऊँगी और इसके अलावा मैंने रायता और सैलड बनाना है, तो बस वो भी मैं अभी बना के रख लूँगी। तो खाना बस पहले तैयार करती हूँ। और आज टाइम काफ़ी कम है मेरे पास, क्योंकि आज गैस काफ़ी लेट आई थी और मैं बार बार चेक कर रही थी। तो जिस टाइम पे गैस आती है ना, आज उससे तकरीबन 40 मिनट लेट ही गैस आई है। तो इस वजह से मेरा काम एक ज़्यादा था, यानी ज़रूरत से ज़्यादा मेरा काम था आज, और इस वजह से फिर मुझे थोड़ी सी देर भी हो गई थी और मगरिब हो गई थी मुझे किचन में ही, यानी अभी मेरा काम वगैरह कोई मुकम्मल नहीं हुआ था। तो कल का दिन जो है ना, वो हमने जाना है आउट ऑफ सिटी। तो कुछ इसलिए भी मैं आज खाना कुछ एक्स्ट्रा ही बना रही हूँ, क्योंकि कल कोई पता नहीं है कि हम किस टाइम वापस आएँ। तो जब वापस आएंगे तो फिर भूख तो बहुत शदीद लगी होगी। तो इसलिए खाना फिर कुछ तो बना हो, ताकि कल हम आके यही खाना गर्म करके खा लें। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि हम एक दिन का खाना दूसरे दिन खाएं। मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के लिए ताज़ा ही बनाती हूँ। तो आज यानी कल हमें जाना है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा मसला है। तो इसलिए फिर खाना मैं कुछ एक्स्ट्रा ही बना के रख रही हूँ, ताकि कल बैकअप के तौर पर हमारे पास कुछ खाने के लिए हो, क्योंकि होटल से तो हमने कुछ मंगवाना नहीं है, तो घर में ही होगा। तो यहाँ पर जब मैं चावल वगैरह मेरे तैयार हो गए थे और सालन भी तैयार हो गया था, तो लाइट चली गई थी। और लाइट बिल्कुल थोड़ी देर के लिए गई थी, लेकिन मुझे पता कोई नहीं था, यानी इल्म नहीं था कि कब लाइट आती है या कब नहीं। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर क्लिप बना लिया। और फिर मैंने जैसे ही ये यानी उतार के साइड पे रखी और मैंने रोटी बनाने की तैयारी शुरू की, और साथ ही मैंने कटलेट्स फ्राई करने लगी। तो गैस भी आ गई थी। अगर गैस नहीं आती तो आज मेरा तो प्रोग्राम जो था ना, बस वो हो जाना था, समझ गए हैं ना आप। तो इसलिए फिर मुझे तो बड़ी टेंशन हुई, लेकिन शुक्र है कि गैस आ गई। तो यहाँ पर मैं एक तरफ तो अपने हस्बैंड के लिए रोटी बना रही थी और दूसरी तरफ मैं साथ साथ कटलेट्स भी फ्राई कर रही थी। तो मेरी काफ़ी दौड़ लगी आज और मैं थक गई, यानी आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही काम कर लिया। और मैं सोच रही थी कि मैंने आज काम बहुत ही फैला लिया, तो अब पता नहीं इसको वाइंड अप भी कर पाती हूँ या नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सब कुछ मैनेज कर ही लिया। थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन काम वगैरह सारा हो गया। तो उसके बाद फिर मैं काफ़ी थक गई और फिर मैंने अपना जो भी रूटीन वर्क मेरा होता है मैंने वो किया। और फिर उसके बाद हमारी यानी रेस्ट थी। तो कल मुझे आउट ऑफ सिटी इसलिए जाना है क्योंकि मेरे अंकल यानी कि मेरे चचा वो काफ़ी बीमार हैं, तो उनकी इयादत करने के लिए हमें जाना था। तो इस वजह से फिर मैंने कल की यानी छुट्टी ली हुई है और मैं उनका पता करने के लिए जाऊंगी। तो इसलिए मैं खाना वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि हमें यानी वापसी भी हमारी शाम तक होनी है। तो फिर जब इतना लंबा सफ़र करके आएंगे तो उसके बाद फिर इतनी मेरे में तो ताकत नहीं होगी कि मैं खाना वगैरह बना सकूं। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा बहुत खाना बना के रख रही हूँ, ताकि कल इसी तरह आके हम इसे गर्म करें और खा लें। तो बस यहाँ पर मेरा खाना हो चुका था तैयार और अब बस कटलेट्स रह गए हैं, और इसके साथ साथ मैं बाकी की चीज़ें लगा रही हूँ, यानी खाना वगैरह जो है वो सर्विंग डिशेस में डाल रही हूँ।
यहाँ पर खाना वगैरह मैंने तैयार कर लिया और साथ ही मैं अब इसे सर्व करने लगी थी। तो इसके साथ ही मेरे व्लॉग का होता है इख्तिताम और मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।